would like to continue सेक्रेटरी ओके। तो हमारा जो सोसाइटी जितना यहाँ टैलेंट देते रहेगा तो अभी हमारा ये अनेक क्लान को जो है जो पॉलिटिक्स खेल रहे हो बोला most corrupted state in India is Arunachal Pradesh. ये बात को समझना है। टानी क्लास इन पर्टिकुलर बयाबत हम लोग बार-बार बोल रहे हैं कि हम एक अच्छा लगा तो पाया कोई सोचता है कि करप्शन में बना दे घूमता है, लेकिन वो का क्या मुद्दा होता है? पैसा लेने के लिए धंधा घूमता है। Minor meetings. A mass consultative meeting was held at DK Hall, IG Park, Itanagar on 19/12/2021 under the chairmanship of Sri Byabang Joram Anya, President, to discuss the land and bread corruption charges made against Honorable Chief Minister, Government of Arunachal Pradesh, Sri Bhema Khandu. After marathon discussion, the following, the House, with the member present, adopt following resolution. Number 1, the representative for various organizations have unanimously agreed to support Team Anya movement against various corruption charges made against the Chief Minister, Government of Arunachal Pradesh. This is the number 1, please. और दूसरा पॉइंट है resolution number 2, the House present unanimously resolve endorse Team Anya to lead from the till in accomplishment of goal of the moment and pursue the same considering the suitability of the time. ये है आप सेकेंड रेजुलेशन। इसके बाद थर्ड रेजुलेशन, द हाउस प्रेजेंट यूनानिमसली रिजॉल्व दैट टीम Anya to lead the movement and should refrain from the withdrawing the movement under any circumstances. This is third resolution. And last, fourth resolution, the representative of various organizations want not to withdraw the leading issue till the result is fruitful. ये आपका resolution number 4। देखिए रेजोल्यूशन को आपको हमारा जो ड्राफ्टिंग जो चेयरमैन तो आज का जितना मेंबर लोग ने आप लोग को बता दिया है। हम लोग ये जब तक ये जो हम लोग को क्लैरिफिकेशन हम लोग 15 डेज का जो अल्टीमेटम हम लोग ने जो दिया था तो टीम अन्या ने दिया था उस बेस से लेके हम लोग आज रेजोल्यूशन लिया है। जब तक ये टिल ये और क्लैरिफिकेशन अच्छा से नहीं देगा हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा उनको फाइनल रेजोल्यूशन एडॉप्ट हुआ। और साथ ही साथ हमारा जो जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और जितना यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन लोग भी आया तो उन लोग हम सब मिलके ये फाइनल रेजोल्यूशन हम लोग ने लिया है कि हम लोग टिल और हम लोग जब मिशन सक्सेस नहीं होगा तब तक हम लोग अपना जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हम लोग जारी करते रहेंगे। ये बोल के कुछ एनजीओज़ की तरफ से या दूसरे पार्टी की तरफ से आप लोग के ऊपर भी एलिगेशन दिया जा रहा है कि आप लोग अपने पर्सनल मोटिव्स के कारण कर रहे हैं, तो आप लोग इतना बड़ा मुहिम लगा हुआ है तो आप लोग के ऊपर क्यों एलिगेशन ये सब रूमर्स पे आ रहे हैं? बाकी लोग भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि ऐसा कुछ है क्या? अगर मैं पॉलिटिशियन होता मैं जरूर पॉलिटिशियन आप लोग कुछ दुनिया आप लोग देख रहे हैं कि मैं अन्या का प्रेसिडेंट हूँ, मैं हमारा जो अपने समाज का मैं युवा का जो अध्यक्ष हूँ, मैं किस बात का मैं पॉलिटिक्स करूँगा? अगर मैं कांग्रेस पार्टी में होता, अगर मैं एमएलए कैंडिडेट होता तब आप लोग पॉलिटिक्स का मुद्दा आप लोग ले जा सकता है। यहाँ तो क्लियर कट मिशन है। यहाँ आज दिन भर आप लोग ने मीडिया पर्सन भी देखा, सारा जो ऑर्गेनाइजेशन लोग आया, ऑल द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लोग भी आया। क्या इसमें आप लोग को लगा ये पॉलिटिकल मोटिवेट है? हाँ, कोई तो देखो दुनिया जो लिखता बोलता है तो जो उसको बोलने दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें आप उसके देखिए यहाँ कुछ लोग ऐसा है कि मैंने कुछ नहीं जान के भी मैंने ऐसा बेच के सोशल मीडिया का दुनिया में जीता है, तो उनको हम क्या हम बोलेंगे। लेकिन मैं इतना पब्लिक समाज को मैं बताना चाहूँगा जो हमारा जो ट्विंस कैपिटल्स में जो रह रहा है, जो हमारा इंटर अरुणाचल प्रदेश में जो रह रहा है, यहाँ हम लोग टीम अन्या ने हम लोग कोई पॉलिटिकल लाइस हिसाब से हम लोग को नहीं कर रहे है। मैं आपको सीधा सा बता दूँगी। और नंबर 1 पॉइंट यहाँ में अब कि हमारा स्टेट में सब यहाँ में अपोजिशन पार्टी जितना भी यहाँ मैंने ये आपका
अपोजिशन पार्टी लोग को देखा, जैसे JDU, NPP, उसका बाद आपका कांग्रेस, ये लोग को देखा है, सब उन लोग हाथ में चूड़ी पहन के बैठा हुआ है, उनको कोई आवाज़ नहीं है। तो इसी का मुसाब से हम चल रहे हैं। अगर हम इस्लाम ये बोल रहे हैं कि आप लोग ने अपोजिशन लीडर मतलब असेंबली तक चर्चा तक भी नहीं करते हैं, इसीलिए कि मैं आज हम बोल रहे हैं सब अलायंस पोके यहाँ बैठा हुआ है। तो इसलिए हम रोल ऑफ अपोजिशन का हम आज हम लोग इंतजार हम लोग जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग ये कदम को हम उठाएंगे बोल के। आप एक तरफ से स्टेट के CM के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन डाल रहे हैं और साथ में आप कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस है, और दूसरी तरफ यहाँ के रूमर सोशल मीडिया में आपको एलिगेशन दे रहे हैं कि आप इंक्रोचर है, करप्टेड है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो इस पर आपका क्या कहना, और आपके पास क्या क्लियरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन रहेगा कि ये सब अपना है, या लोग कहते हैं कि आप किस तरह से इतने सारे कमा रहे हैं, उसका क्या आपके पास आंसर है वो बताइए। अगर जो सोशल मीडिया में जो लिखता है, जैसे अभी हम लोग ने पेमा खांडू का खिलाफ जो हम लोग थ्रो RTI करके हम लोग डॉक्यूमेंट निकाला है, तो इसी तरह हमको भी कीजिए ना। तो हमें मेरा पास बैंक बैलेंस कितना है, वो है, गाड़ी कितना है, वो हमको भी कीजिए, थ्रो RTI हमको भी पाई का हिसाब मांगिए। अगर मेरा पास हम तो देने के लिए तैयार है, हम है कि नहीं है। इसलिए मेरा स्पीच में मैंने पहले ही कह दिया है कि आप सिर्फ 15-16 करोड़ का क्यों बात करता है, आप 100-200 करोड़ का बात कीजिए, तब आपको प्रूफ एविडेंस मिलेगा कि मेरा पास है क्या है या ना नहीं है। और कुछ बात ऐसे जैसे गाड़ी पकड़ते हैं, अपना शौक होता है, आप कहीं भी हमको कहीं बैंक से भी पता लगाओ, हमने कभी गाड़ी को गाड़ी हम केस में कभी नहीं खरीदा हम ना, क्योंकि कभी केस नहीं। गाड़ी जो अपना शौकीन वाला, इसको आप बोलने वाला जो बोलते रहो, दुनिया आज का डेट में क्या है, तो फॉर्च्यूनर को आजकल जो बच्चा पकड़ता है कि नहीं है, तो अपना शौकीन होता है, जो लिखता है तो लिखने दो, लेकिन उसको हमको पाए हिस्सा मांगो, हमको तो RTI मांगे, हम तो डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सर ये आपका मिशन जो है, जो आप मिशन बोल रहे हैं, वो मिशन जब 15 दिन के बाद अगर रिप्लाई देता है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप चाहते हैं कि जो CM का केस में आप जो इतना बोल रहे हैं वो CM हटने का बाद ही आपका मिशन खत्म हो। अब देखिए, अल्टीमेटम किस बात का आदमी अल्टीमेटम देता है। हम लोग ने पर्स इसको हम इंटेंशन से हम लोग ने नहीं बोला है कि आपका पास करप्शन चार्जेस है। अब ये हम लोग अगर आपका पास करप्शन चार्जेस नहीं है तो हम लोग ने पहले बोला है कि डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट। हम लोग अब जब तक क्लैरिफाई नहीं करेगा तब तक हम लोग करेंगे। हम अगर आपका पास अब नहीं है बोल के आप एविडेंस दिखाइए, तब हम लोग मानेंगे। चलो हम समाज को हम लोग बताएंगे ये है, सो है बोल के हम लोग बता देंगे। उसमें क्या सिंपल सा बात है। अगर वो क्लैरिफिकेशन नहीं देगा तो हम भी करते रहेंगे। अगर आप हमको सीधा सा, अभी भी मैं मीडिया में ये क्लियर कट बोल रहा हूँ, अगर हमारा तो हम लोग जितना ऑर्गेनाइजेशन आज मिल के हम लोग ने किया, अगर हमें कुछ आप हम लोग को कुछ फॉल्स एलिगेशन डाल के FIR करते, अरेस्ट करवाइए। अगर आप में सही है तो, अगर हम तो ये सब बोलता है, आप हमको किस बात का अगर हमको FIR करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को आप अरेस्ट करना है तो सबसे पहले आप कोर्ट में सरेंडर कीजिए, क्योंकि हमारा पास फुल एविडेंस का डॉक्यूमेंट है कि यहाँ तो सबसे पहले जो हमारा टीम आन्या को आज विजन जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितना भी है, आई थिंक मोर देन 100+ ऑर्गेनाइजेशंस है, वो हमको लिख के दिया कि हम लोग सपोर्ट करेंगे बोल के। और ऑन बिहाफ ऑफ यहाँ में 40 ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से एक आदमी जो हो गया है, उसका भी पूरा सिग्नेचर आया है। एंड स्पेशली मेरा जो ऑल द कम्युनिटी, मेरा फ्रेंड जैसा हमारा तनी बेल्ट का जितना ऑर्गेनाइजेशन से हमको स्ट्रांगली हमको सपोर्ट कर रहा है। तो इसी के लिए हम अकेला नहीं कर रहा हूँ, सारा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग मिलके हम लोग इसको कर रहे हैं।